राधे राधे। एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी राज्य की प्रवक्ता के कुल 751 पदों पर विज्ञप्ति जल्द आएगी और वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू और कुछ तमाम तरह की खबरें जो यूट्यूब प्ले लिस्ट में थे और आप लोगों के प्रश्नों को भी शामिल किया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। वीडियो शुरू करने के पहले रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। आज का सुविचार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी मेरे दोस्त। इन खूबसूरत शब्दों के साथ चलिए शुरू कर लेते हैं आज की बड़ी खबर। चलिए रुक करते हैं आज की खबर। जो पहली खबर है समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से छाई हुई, उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए करें आवेदन। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही 147 पदों पर और वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के 130 और प्रोफेसर के 65 पद। कुल पद जो है मांगे गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्ष 2021 में निकाली गई शिक्षक भर्ती के तहत अब तक तकरीबन 320 पदों पर जो है नियुक्ति हो चुकी है। वहीं नए विज्ञापन के तहत खाली पदों पर नए सृजित पदों पर यह भर्ती शुरू की गई। इसमें अनारक्षित ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवेदन की शुल्क जो होगी वो 2000 होगी। SC/ST के लिए 1000, दिव्यांग के लिए भी 100 रुपये का आवेदन शुल्क तय किया गया है। वहीं पे वाणिज्य विभाग में भी 28 पद होंगे। तो ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुल 42 विषयों में 147 पदों पर एसोसिएट प्रोफेसर के 39 विषयों पर लेकर के जो 342 पदों शिक्षक भर्ती का आज से जो है शुरू हो गया है। तो बढ़ते मंगलवार को जो विज्ञापन जो जारी कर दिया गया था। अब डिटेल में जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साइट पर जाकर के। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर के 2 केंद्र की परीक्षा रद्द हुई है। पटना में 18 को जो हुई थी, यहाँ पे क्या हुआ कि पटना में 2 केंद्रों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिसमें कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय ERपुर में परीक्षा हुई थी। यहाँ पे कह रहा BPSC ने शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण का जो संशोधित कटऑफ है वो भी जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और कटऑफ की कुछ खामियां हैं। आयोग ने सभी प्राथमिक से लेकर 12वीं तक का संशोधित कटऑफ जो है जारी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है CHSL के 23 का परिणाम संशोधित। सफल अभ्यर्थियों के लिए कराई जाएगी Tier 2 परीक्षा। वहीं भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की जल्दबाजी में ये हुई है गड़बड़ी। बात कर लेते हैं पूरा कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 2023 की Tier 1 परीक्षा का परिणाम जारी करने के 3 महीने बाद जो है कर्मचारी चयन आयोग ने इसे संशोधित कर दिया है। वहीं महीने भर पहले इसकी Tier 2 परीक्षा भी कराई जा चुकी। अब इसके अंतिम परिणाम जारी करने की तैयारी थी, लेकिन संशोधित परिणाम आया तो Tier 1 में 145 और अभ्यर्थी सफल हो गए। अब इनका जो है Tier 2 परीक्षा होगी, फिर जो है अंतिम परिणाम आएगा। अभ्यर्थी जो सफल, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर CAG के लिए जो 754 और DO के लिए 1307 अभ्यर्थी सफल हुए थे। तो Tier 2 परीक्षा जो कि वो 2 नवंबर को कराई गई थी इसमें। और इसी भी दिव्यांग वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों ने Tier 1 परीक्षा के मूल्यांकन पर गड़बड़ी की शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर जब जाँच हुई तो गड़बड़ी पकड़ में आ गई। तो अब थोड़ा सा लेट होगा परिणाम जारी करने में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता के 751 पदों पर रिक्त होगी भर्ती। बात हो रही प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता के 751 पद रिक्त है। पिछले दिनों उच्च शिक्षा निदेशक ने प्राचार्यों से प्रवक्ता के विषय वार जो रिक्त पदों का विवरण वैकेंसी पोर्टल पर भरने को कहा था। विवरण संकलित होने के बाद भर्ती के लिए अधियाचन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती की जाएगी। प्रदेश भर में 170 राजकीय महाविद्यालय हैं। इनमें प्रवक्ता के 3160 पद सृजित हैं, जिसमें से 751 पद वो खाली हैं और 384 पदों पर भर्ती का अधियाचन शासन को जो है भेज दिया गया था। अब 367 पद और रिक्त हो गए हैं, जिनका अधियाचन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस महीने के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से यह भी विज्ञप्ति जल्द ही देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनावी दौर के पहले बार बार आपको बताया जा रहा है कि विज्ञप्ति आएंगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश से TET के लिए संदर्भ में जो आप लोगों की कोशिश, तो टेट के बारे में आपको बता था कि टेट के लिए जो विज्ञापन आएगा उसकी बहुत सी संभावना है कि जनवरी के लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है टेट का आयोजन करा सकती है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। तो ये बड़ी अपडेट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी जो है कराने की संभावना है। अभी तक जो जानकारी है तो इसमें थोड़ा सा इंतजार करिए। दिसंबर में पहले आयोग इस माह में बनेगा, उसके बाद की प्रक्रिया है तो जनवरी लास्ट तक जो है यूपी टेट का फॉर्म देखने को मिल सकता है। वहीं यूपी TSS की बात करें तो ITI इंस्ट्रक्टर को लेकर के जो है कम से कम जो है इस महीने के बाद जो जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल आयोग की व्यस्तता 2 परिणामों को लेकर के, एक लेखपाल और एक ITI इंस्ट्रक्टर, और अकाउंटेंट की परीक्षा को लेकर के जो जानकारी है वो मिड फरवरी के बाद ही कोई डेट डिसाइड हुई। अगर बोर्ड परीक्षाएं इसमें नहीं आती हैं तो फिर यूपी TSS के द्वारा जो अकाउंटेंट की परीक्षा का आयोजन और BPO परीक्षा का आयोजन जो है वो फरवरी माह में जो है कराने की संभावना पूरी है। तो इसलिए जो इन परीक्षाओं को लेकर के शेड्यूल जो अभी कम से कम 1 महीने तो कोई परीक्षा का शेड्यूल नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिणामों का दौर इधर देखने को मिलेगा यूपी TSS से बैक टू बैक। वहीं आप लोगों की कोशिश थी JEE 2018 रिजल्ट के बारे में। तो JEE 2018 का रिजल्ट जो होगा वो 3 परिणाम जारी होने के बाद जो JEE 2018 का रिजल्ट भी देखने को यूपी TSS मिलेगा। कार्यों में बहुत अधिक कुछ नहीं बचा हुआ है। जैसे ESO की मीटिंग हो जाती है, उसके बाद लेखपाल का परिणाम आ जाता है, टेट की जो है 5 जनवरी में
रिजल्ट आ जाएगा पेट का, सॉरी, तो उस रिजल्ट के संदर्भ में भी जेईई 2018 का रिजल्ट भी बैक टू बैक आपको उसी के समकक्ष देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट डेट बताने के कुछ हफ्ते बाद जो है आपको एग्जैक्ट डेट भी बता दी जाएगी कि परिणाम जो है कब तक जारी होगा। जैसे इसमें कार्य शुरू हो जाता है तो वो भी अपडेट आपको दे दी जाएगी। इन तमाम तरह की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, क्योंकि खबरें जब भी कोई भी ऑथेंटिक होती तो ही डिलीवर की जाती हैं। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी प्रतियोगी छात्रों के लिए। खबरें यदि छोटी होंगी या बड़ी होंगी, यदि प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो आपको जरूर एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। कहते हैं कि जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना बहुत आवश्यक होता है, इसी से जब मानव जो है ना वो सक्सेस पाता है।